हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब फैमिली में कई सारे मेंबर्स अभी जुड़ गए हैं। इनमें से कोई होंगे जो बहुत छोटे होंगे, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के, या कुछ होंगे जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। पर हम में से सबको पढ़ाई हम इसीलिए करते हैं कि हम आगे फ्यूचर में कुछ बन सके। तो हम आज यह एक माइलस्टोन सामने रख के चल रहे हैं कि अगर हमने कॉमर्स लिया हुआ है तो फिर इसके आगे हमें कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स दिख सकते हैं, या अभी मैं स्कूल में हूँ तो मेरी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। अगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो अभी से मैं उसकी और किस नज़रिए से देखूँ, किस तरह का अप्रोच रखूँ जिससे मुझे मेरा मनपसंद करियर मिल सके। देखिए, जिस करियर की आप चुनाव करते हैं, जिस करियर को आप चुनते हैं, वो आपका मनपसंद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा मनपसंद फील्ड होगा तभी हम उसमें अच्छी तरह से प्रॉस्पर कर सकेंगे। कॉमर्स में करियर की बात करें तो हमारे सामने कुछ गिने चुने जो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो महत्वपूर्ण ऐसे समझे जाते हैं वो करियर आते हैं, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, CWA। लेकिन आज हम इन्हीं गिने चुने फील्ड्स को छोड़ के और कुछ नए फील्ड्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो हमसे कई बार अनछुए रह गए थे। DTL मतलब डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ। यह डिप्लोमा आपको एक इंसाइट देगा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो टैक्स से रिलेटेड है उसके बारे में। ये 1 साल का डिप्लोमा है और जिसकी फ़ीस रेंज करती है 3,000 से लेके 20,000 डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट एंड द यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू आर डूइंग इट। यह डिप्लोमा आप 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली इट इज़ बेटर दैट यू डू इट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। इसके 5 पेपर्स हैं जो 100 मार्क्स के ईच है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट, बुक कीपिंग, जनरल लॉज अफेक्टिंग टैक्सेशन, IGST और कस्टम एक्ट के ऊपर नॉलेज दी जाती है। यह डिप्लोमा करने के बाद आप फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर टैक्स कलेक्टर, टैक्स अकाउंटेंट या फिर टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, या तो किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं या खुद की कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। MBA मतलब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 साल का PG कोर्स है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस देनी पड़ेगी। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुद की एंट्रेंस रखते हैं और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होती है। वो क्लियर करने पे और उसकी परसेंटाइल के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। अब मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कई सारे फील्ड के या कई सारे स्ट्रीम से लोग ये कर सकते हैं, पर आपका जो बैकग्राउंड है वो देख के अपना स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉमर्स फील्ड से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो हम फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट, चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन होंगे। सेकेंड ईयर से आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाया जाएगा। GDCA दैट इज़ गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव ऑडिट। 1 साल का डिप्लोमा और उसमें भी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं। आप खुद से या किसी इंस्टीट्यूट से हेल्प लेके इस डिप्लोमा को पास कर सकते हैं। इसके पेपर्स हैं मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव लॉ और कोऑपरेटिव बैंकिंग एंड क्रेडिट सोसाइटी। दिन में 2 पेपर, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकेंड हाफ में। इसमें अकाउंट्स जो है वो बहुत ही बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी है और इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। बाकी जो है वो सारे थियोरी सब्जेक्ट्स है। ये डिप्लोमा पास होने के बाद आप एज एन ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में काम कर सकते हैं। किसी कोऑपरेटिव बैंक या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर के तहत आप नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप अकाउंट्स राइटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी कर सकते हैं। यह डिप्लोमा आपको सेल्फ वर्किंग भी बना सकता है। और हाँ, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। नेक्स्ट is actuary science. This field is quite unknown to majority of us. तो इस फील्ड के द्वारा हम अपना करियर और प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए हमें CAT या CMAT के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद
हम इसमें अपना करियर कर सकते हैं। वे ग्रेजुएट्स जिनका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होगा, उनके लिए ये फील्ड एक अच्छा ऑप्शन है। आप साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फील्ड के अंदर एंट्री पा सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन, इन सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। एज अ प्रोफेशन यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिस्क को स्टडी करना और उसकी मैनेजमेंट करना, ये आपका मेन काम रहता है। हाँ, ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव फील्ड है। यहाँ पे आपका जो पे स्केल है वो भी अच्छा खासा होता है। LLB मतलब बैचलर ऑफ लॉज। ये जो है, ये वकील अगर आपको बनना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कोर्स होता है और 12th स्टैंडर्ड के बाद ये 5 साल का कोर्स होता है। दोनों ही कोर्सेस में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में एज अ लॉयर काम कर सकते हैं, या फिर किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप एज एन लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम कर सकते हैं। LLB के बाद 1 साल का LLM का कोर्स भी है। LLM का फुल फॉर्म है मास्टर्स ऑफ लॉ। 12th के बाद अगर हम कॉमर्स लेते हैं और कॉमर्स लेने के बाद अगर हम बैचलर की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है MCOM का। MCOM इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, मतलब मास्टर्स इन कॉमर्स। आप अपनी मनपसंद सब्जेक्ट में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद आप नेट या सेट की एग्ज़ाम देके किसी भी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी पा सकते हैं। ग्रेजुएशन करते करते आप बैंक के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो IBPS कंडक्ट कराता है, इसके पेपर्स है क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और करंट अफेयर्स। देखिए, मैंने तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम हमारे दूसरे वीडियो के साथ ज़रूर इसके सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, पर तब तक हम ये बात ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके प्लस पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, ये सब कंसिडर करने के बाद ही अपना करियर चुनें। इस वीडियो में इतना ही बस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।